कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे ते उदास। कोई धन से दुखी है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, बेटे अच्छे हैं, बहू अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, केवल भगवान ने सब कुछ दिया है, केवल दिन भर मजदूरी करते हैं, 100 किलो का बोरा उठाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, मगर घर में 100 किलो गेहूं नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। सब कुछ है, धन नहीं है। तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे ते उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। संसार से अगर आशा करोगे, संसार से अगर प्रवृत्ति लगाओगे, आशा करोगे कि यहाँ सुख मिलेगा यहाँ सुख मिलेगा, तो सुख तो कहीं नहीं है, दुखी दुख मिलेगा। मगर अगर भगवान पर भरोसा करके जीवन में कोई भी कार्य करोगे तो कभी दुख नहीं होगा। बोलो राधे राधे। मगर हम भगवान का भरोसा तो तब करते हैं जब दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं। जब दुनिया में कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता है तब भगवान का दरवाजा खटखटाते, भैया भगवान अब तुम ही बताओ, काली भैया तुम ही बताओ, पप्पा बोल रहा। और अगर पहले ही से मेरा भाई, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये संसार है तो खा लें, यहाँ जहां देखो वहां दुखी दुख है, जहां देखो दुखी दुख है, सुख तो कहीं है ही नहीं। और अगर सुख है और सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और जब तक काम रहेगा तब तक राम नहीं मिलेंगे। और अगर राम से प्रेम हो गया तो कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो जाए भगवान से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या करना है कि आराम की तलब है, आराम चाहते हो, शांति चाहते हो, आराम की तलब है तो बस एक काम कर। और वो कौन सा काम है? आराम की तलब है तो बस एक काम कर, तो आ श्री राम की शरण में और राम राम कर। बोल राम राम। आ श्री राम की शरण में श्री राम राम कर। हो जय जय राधा, हो जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो जय जय राधा रमण गिरधारी, राधा रमण गिरधारी। हो जय जय राधा राधा जो, जय जय राधा श्यामा जो, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो जय जय राधा राधा जो, जय जय श्यामा श्यामा जो, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हो जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और कीर्तन कहता है कि राधे राधे बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अच्छा ईमानदारी से बताओ, को बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ ऐसे हाथ उठाओ, जो बोल, ईमानदारी नीचे कर लो। धन्यवाद। हाँ क्यों? क्योंकि अगर कीर्तन नहीं बोलेंगे तो एक समस्या है। जब भारत की भूमि पर, अपने पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा एक समय आया भगवान की कृपा से, जब पूरे भारत में, पूरे संसार में हर जगह कीर्तन होने लगे, हर जगह यज्ञ होने लगे, हर जगह हवन होने लगे, हर जगह भगवान की राम कथा, कृष्ण कथा, देवी कथा, शिव कथा, चारों तरफ धर्म ही धर्म होने लगा, भजन ही भजन होने लगा, कीर्तन ही कीर्तन होने लगा। तो पाप घबराया, क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों को भगवान ही ने बनाया। किसने बनाया? भगवान ने।
तो पाप को भगवान ने बनाया और पुण्य को भगवान ने बनाया। तो जब चारों तरफ पुण्य ही पुण्य होने लगा, धर्म ही धर्म होने लगा, धर्म ही धर्म होने लगा, तो पाप घबराया और पाप को जब रहने के लिए जगह नहीं मिली तो भगवान विष्णु के पास, श्रीमन नारायण के पास पहुंचा, दौड़ा दौड़ा चरणों में गिरा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान बचाओ बचाओ। भगवान बोले बेटा क्या बात है, क्या बात है? पाप बोला महाराज ये बताओ कि हमको काय के लिए बनाया? बोले रहने के लिए, जो गलत काम करें तो उनकी खुपड़िया पे डांस करो। पाप बोला महाराज ये तो अच्छी बात है, मगर हमारे इस संसार में हमारे रहने को तो कहीं और जगह कौन बची है हमें, हम रहें कहाँ? क्यों? पाप बोला महाराज जहां देखो धर्म ही धर्म, पुण्य ही पुण्य हो रहा है, जहां देखो पुण्य ही पुण्य, भजन कीर्तन हो रहा है, हर घर में, हर मंदिर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर शहर में, चारों तरफ धर्म ही धर्म हो रहा है, प्रभु हम कहाँ रहें? भगवान बोले चिंता मत करो, तुम भी वहीं रहो जहां तुम्हारा भाई पुण्य रहता है। पाप बोला काय को मरते के साथ मजाक कर रहे, अरे जहाँ पुण्य रहता है वहाँ पाप रह ही नहीं सकता। भगवान बोले रहना, मगर जहाँ हम बता रहे वहाँ रहना। कहाँ? पाप करे हरि सो विनय, रहे हाँ रहे कहाँ हम जाए। भगवान हम कहाँ रहे? तो भगवान बोले तुम कहाँ रहना? जहाँ पे धर्म हो रहा हो, जहाँ पे पुण्य हो रहा हो, जहाँ पे भजन हो रहा हो, जहाँ पे कीर्तन हो रहा हो और धर्म हो रहा हो, जो धर्म में शामिल ना हो, पुण्य हो रहा हो पुण्य में आगे ना आए, और जहाँ कीर्तन हो रहा हो जो कीर्तन ना बोले, और जहाँ आनंद से मस्ती के साथ घूम रहे हैं तो जो तालियां ना बजावे झूम में नहीं, और जो कीर्तन ना बोले सो जाओ बेटा उन्हें की खोपड़ी पे डांस करना। बोलो राधे राधे। देखो अगर हम चाहते हैं कि अपने सर पे पाप नहीं बैठना चाहिए, इसलिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके दोनों हाथों से और तालियां बजे, जय जय राधा तालियों की सेवा करते हुए भक्ति के साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, राधिका रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम आप सभी ने कल माता महाकाली जगदम्बा महिला नवरात्रि मैया अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से इस पावन दिव्य आयोजन की कलश यात्रा आप सभी भक्तों के सहयोग से प्रेम से संपन्न हुई। एक बार जोरदार तालियां कलश यात्रा में सम्मिलित हुए सभी भक्तों को, सभी आदरणीय सम्मानीय जन भगवान के प्रिय भक्तों के लिए। और रात्रि में परमादरणीय व्यास जी महाराज जो हमारे बीच में, जिनका आश्रम है श्रीधाम वृंदावन और निवास ललितपुर में करते हैं, परमादरणीय देवी जी श्री विशाखा जी मिश्रा जी के पावन मुखारविंद से भागवत महापुराण की भागवत की महात्म्य की कथा को समर्पण किया। एक बार जोरदार तालियां विशाखा जी देवी जी के लिए, व्यास जी के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और रात्रि में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान किया, महात्मा का। और आज हम श्रवण करते हैं श्री राम कथा मानस की चर्चा। राम कथा मानस प्रवचन का ये माता रानी की कृपा से शुभ अवसर प्राप्त हुआ है आप सब भक्तों का दर्शन करने का। प्रारंभ करते हैं।
इस कथा के यजमान के रूप में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज राम कथा सुनने के रसिया और उन्हीं की कृपा से पावन दिव्य आयोजन हो रहा है। वही इसको सफल बनाने वाले, करवाने वाले, प्रेरणा देने वाले हैं। इसलिए जोरदार जयकारा लगाएंगे अपने बप्पा जी महाराज के लिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। और हम कौन सी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं? गोस्वामी बाबा के विमल कथा कर कीने आरंभा, विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनति न सावे काम मददम्बा, विमल कथा कर कीने आरंभा, विमल कथा करे कीने आरंभा, सुनते न सावे काम मददम्बा, विमल कथा कीने आरंभा, विमल कथा कीने आरंभा, सुनते न सावे काम मददम्बा, बोलो रामायण मैया की जय। हम कौन सी कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं? विमल। अच्छा, विमल किसे कहते हैं? आपने निर्मल सुना होगा, आपने कोमल सुना होगा, आपने सुकोमल सुना होगा और आपने विमल भी सुना होगा। विमल कहते किसे? मैं विमल गुटका की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो राधे राधे। विमल, विमल उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई दाग न लगा हो। बोलो राधे। जिसमें कभी कोई दाग ही न लगा हो उसको कहते हैं विमल। और हम लोग भी आज से ऐसी कथा को श्रवण करने जा रहे हैं, गायन करने जा रहे हैं जिसमें आज तक कभी किसी ने न दाग लगा पाया है और न आज तक कभी कोई दाग लगा है। बोलो रामायण भैया की जय। उस कथा का अच्छा, इसके सुनने से होगा क्या? हा? हम लोग कहें महाराज क्यों सुने? क्यों सुने? अरे जितने टाइम 2-3-4 घंटे हम कथा सुने, अगर उतने 2-3-4 घंटे हम घर का काम करें तो घर की व्यवस्था बने। अरे हम तो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। हम दुकानदारी करने वाले हैं, दुकानदारी करेंगे तो पैसा आएगा। हम खेती करने वाले हैं, बखन्नी करने जाएंगे तो हमारा काम निपटेगा। हम मजदूरी करने वाले हैं, मजदूरी करने जाएंगे 250-300 रुपया घर आएंगे। और हम ये काम करते हैं, ठेली लगाते, फेरी करते। काहे को कथा सुनाइए 2-4 घंटे तुम्हें काहे को बर्बाद करने को दे? होता क्या है सुनने से? तो गोस्वामी बाबा ने ही कहा है कि जो इस पावन विमल कथा को सुनता है उनकी 3 चीजें तो तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं। बोलो राधे। सुनते न सावे काम मद दंभा, जिसके कानों में ये, जिसके श्रवणों में ये कान, जिनके कानों में ये भगवान की पावन कथा की आवाज जाती है तो सबसे पहले तो उसके हृदय से काम चला जाता है। बोलो राधे। अच्छा, काम को भगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके हमारे हृदय से काम नहीं जाएगा और जब तक काम नहीं जाएगा तब तक श्री राम नहीं आएगा। बोलो राधे। क्यों? जहां काम तह राम नहीं और जहां राम तह काम नहीं। हमारे जीवन में अगर काम होगा, हमारे जीवन में जब तक काम रहेगा तब तक हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे मन में कभी श्री राम निवास कर ही नहीं सकते हैं। बोलो राधे। ये गारंटी की बात। आपने देखा होगा मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, एक मुस्लिम जाति का कोई आदमी होता है, आप ललितपुर में देखना, शुक्रवार के दिन अगर 12:30 बज रहे हो और उसका नमाज का टाइम हो
तो आप 5 लाख की भी सौदा लेने जाओगे, वो दुकान नहीं खोलेगा 1:30 बजे के पहले, वो दुकान को बंद करके अपने मस्जिद में अपने धर्म की नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को जरूर जाएगा, चाहे आप 10 लाख का ही सामान क्यों ना खरीदने गए हो। बोलो राधे राधे। और हम लोगों में तो ऐसी विचित्रता आ गई है कि ऐसी विचित्रता आ गई है कि धर्म तो वैसे ही पहले से लंगड़ा होता है, क्योंकि धर्म के 3 पहिया हैं, चौथा है ही नहीं। धर्म के 3 पहिया हैं, सत्य, दान और पवित्रता। सत्य, दान और पवित्रता, ये 3 पहिया हैं। और चौथा पहिया है सहयोग। और मेरे भाई, जब तक मंदिर में हनुमान जी खूब बैठे रहे और जब तक हम आप लोग मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक हनुमान जी को छाया नहीं हो सकती। बोलो राम। मगर अब तो कई लोग ऐसे भी कहने वाले हो गए कि अब बब्बा का मनवाने सो अब ढाई बनवा दे, जैसे बेई मजबूरी करे बे आवे बेई कारीगरी करे। बोलो राम। अब तो ऐसे भी कहने वाले। और हम कोई भी सत्यनारायण की कथा करें या भजन करें, जब तक भजन करने के लिए हम ताली नहीं बजाएंगे तब तक वो भजन पूरा नहीं हो सकता। चित्र नहीं होगी तब तक साधना नहीं होगी। मेरे भाई, जब तक धर्म में हम चौथा पहिया अपना सहयोग का नहीं लगाएंगे तब तक धर्म ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की बैटरी डिस्चार्ज है। धर्म तो हमारा शेर है, सिंह है, मगर इसकी बैटरी डिस्चार्ज है। और जब बैटरी डिस्चार्ज किसी गाड़ी की हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा हम धक्का लगा दें, बस एक बार स्टार्ट हो गई, फिर कभी बंद नहीं होगी। बोलो राधे राधे। तो ये भागवत कथाएं, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत क्यों की जाती है, प्रवचन आदि क्यों रोज नित्य रामायण मैया का रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, क्यों मंदिर में आरती के बाद दोहावली गाई जाती है। करना है, क्या करना है, सब कुछ करना है, मगर धर्म को भी लेके चलना है। इसीलिए भागवत कथाएं, ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देखना, देखो इतना बड़ा गांव है अपना खिरिया, तो कल कलश यात्रा में हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है।